Why, I'm Pennywise, your dancing daddy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, सोच के देखो, पेनीवाइज द डांसिंग क्लोन, वो क्रिएचर जो गैलेक्सीज से भी पुराना है, जो बच्चों का डर खाता है, जो डैरी को अपनी पॉकेट का टॉय समझता है, उसने अपना फेस रैंडम पिक नहीं किया था, बल्कि उसकी वो स्माइल, वो मेकअप और वो पेंटेड हॉरर चोरी किया गया था। एक रियल आदमी से, एक फादर से, एक हस्बैंड से और एक परफॉर्मर जो अपना टूट चुका सपना चिपकाए बैठा था। तो आज हम उठाने जा रहे हैं इट यूनिवर्स की सबसे डिस्टर्बिंग लेयर, पेनीवाइज के ह्यूमन फेस की असली ओरिजिन, रॉबर्ट बॉब ग्रे, वो आदमी जिसका चेहरा मॉन्स्टर ने मास्क की तरह पहन लिया। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉब ग्रे, द नेम दैट शुडंट एग्जिस्ट। दोस्तों, स्टीफन किंग के ओरिजिनल नॉवेल में बॉब ग्रे एक ग्लिच जैसा लगता है। कभी लेपर यूज करता है, कभी मिसेस कर्स और कभी खुद पेनीवाइज प्राउडली बोलता है जैसे कोई इनसाइड जोक हो। और फिर किंग कभी एक्सप्लेन नहीं करते, ना कंफर्म ना डिनाई, और डिकेड्स तक फैंस बोलते रहे बॉब ग्रे बस एक अलायस है, एक झूठ। फिर न्यू कंटिन्यूटी ने टेबल ही हिला दी। नोप, बॉब ग्रे रियल था और उसकी जिंदगी पेनीवाइज के सबसे पहले और सबसे दुखदाई विक्टिम्स में से एक थी। That's a strange thing for a young man to say. फ्रॉम ड्रीमर टू ड्रिफ्टर, द मैन बिहाइंड द पेंट। दोस्तों, बॉब विलन नहीं था, वो एक इंग्लिश सर्कस परफॉर्मर था, टैलेंटेड, होपफुल, लाइफ से भरपूर। वो अमेरिका आया फेम के सपने लेके, और उसे मिला क्या? निराशा, पैसे खत्म, कैरियर फ्लॉप, और सबसे बड़ा ब्लो, उसकी वाइफ मर गई। और बस एक ही चीज जिंदा रखती थी उसे, उसकी छोटी बेटी इंग्रिड। और फिर 1908 तक बॉब सैनिटिनी ब्रदर्स कार्निवल का पार्ट बन चुका था, एक फेलिंग सर्कस जो धीरे धीरे डेरी नाम के कर्ज टाउन में घुस रहा था। दोस्तों, बॉब कोई स्कैरी क्लॉन नहीं था, बस एक थका हुआ आदमी था जिसका दिल रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। और दोस्तों, इसी क्रैक्स में से एक मॉन्स्टर ने झांकना शुरू कर दिया। The children seem drawn to you. द रियल पेनीवाइज बिफोर द मॉन्स्टर टुक द नेम। दोस्तों, बॉब का क्लोन एक्ट क्यूट था, हार्मलेस था, बच्चे हंसते थे, वीक से गिरता, शूज स्लिप्स होते, गुफी रूटीन होता, नथिंग डार्क। लेकिन बॉब भी अंदर से गिर रहा था। और फिर एक शो में बच्चे उसका वीक फाड़ देते हैं, उसका एक्ट स्पॉइल कर देते हैं, सब हंसते हैं और बॉब के अंदर एक और टुकड़ा मर जाता है। फिर आता है सबसे इमोशनल मोमेंट। इंग्रिड, बॉब की बेटी, एक छोटा क्लाउन कॉस्ट्यूम पहन कर आती है एंड शी सेज, पापा आई वांट टू परफॉर्म विथ यू। और फिर वो उसको स्टेज नेम देता है, पेरीविंकल, उसकी लेट वाइफ का नाम। एक प्योर लविंग मोमेंट, एक छोटी सी उम्मीद की चमक। और फिर कार्निवल के पीछे जंगल में कोई एंशिएंट चीज उसे देख रही होती है, समझ रही होती है, चुन रही होती है। द नाइट एवरीथिंग चेंज्ड। अब बॉब उस रात अकेला होता है, थका हुआ, सिगरेट जलाते हुए, सपने के बचे कुछ टुकड़ों को पकड़े हुए। तभी एक छोटा लड़का जंगल से बाहर आता है, बिल्कुल काम, बिल्कुल साइलेंट। और फिर वो एक लाइन बोलता है, ऐसी लाइन जो बॉब की रूह जमा देती है, द चिल्ड्रन सीम्स ड्रॉन टू यू। तब बॉब समझता है ये बच्चा नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है, कुछ पुराना, कुछ भयानक। और फिर एक औरत की चीख सुनाई देती है। यहाँ बॉब एक सच्चा फादर होने के नाते उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है। और बस वो था बॉब ग्रे का आखिरी जिंदा पल। नो वॉल्फ्स, नो एक्सीडेंट, ओनली इट। दोस्तों, कार्निवल इंग्रिड को झूठ बोलता है, तेरे पापा को वोल्फ्स ले गए, बट वी नो डेरी बेटर। वोल्फ्स नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई ट्रेजेडी नहीं, इट किल्ड बॉब ग्रे, ना गुस्से में ना रिवेंज में, पर एक कारण की वजह से कि बॉब का चेहरा काम का था, एक क्लोन जिसको बच्चे पसंद करते थे, एक परफॉर्मर जिसको देखकर किड्स सेफ फील करते थे, एक स्माइल जो ट्रस्ट बनाती थी। और फिर यहाँ इट ने बॉब को सिर्फ खाया नहीं, बल्कि उसे स्टडी किया, एनालाइज किया और उसका चेहरा कॉपी कर लिया। और जब वो दोबारा बाहर आया तो उसने बॉब ग्रे का मास्क पहना। हम तू पापा। इंग्रिड्स लाइफ लॉन्ग नाइटमेयर। दोस्तों, यहाँ बॉब की ट्रेजेडी उसके डेथ के बाद भी चली। 1935 इंग्रिड अब बड़ी हो चुकी है और वो पेनीवाइज को देखती है, ना वो चिल्लाती है, ना भागती है, बल्कि वो पहचान लेती है और वो मानती है कि उसका पापा उस क्रिएचर के अंदर फंस गया है। मुझे बुलाता है, मुझे बचाने बोल रहा है। अब इट को इससे मजा आता है, वो गेम खेलता है, एक लड़की को उसके सामने खा जाता है, फिर बॉब की यंगर फॉर्म में शिफ्ट होकर कहता है, डोंट बी अफ्रेड। और फिर यहाँ इंग्रिड का माइंड टूट जाता है। वहीं 1962 तक वो अपने पापा का स्टेज नेम ले लेती है, पेरीविंकल, कि शायद इससे पापा वापस आए। और अब ब्लैक स्पॉट अटैक के दौरान उसे ट्रूथ पता चलता है, बॉब इनसाइड पेनीवाइज नहीं है, वो क्रिएचर बॉब नहीं बना, बल्कि बॉब तो कब का गायब हो चुका था। ये क्लोन बस बॉब का बचा हुआ चेहरा पहनता है और फिर डेडलाइट्स उसका बचा कुचा दिमाग भी खा जाते हैं।
Why Pennywise still uses Bob's face even in 2016? दोस्तों बेवर्ली मार्स के टाइम तक इट कोई भी फॉर्म ले सकता था, बट नहीं, वो फिर बॉब का फेस चूज करता है। क्यों? बिकॉज बॉब का फेस वर्क करता है। किड्स ट्रस्ट इट, इट्स टाइमलेस, इट्स इफेक्टिव। और आज भी बॉब ग्रे फोर्स्ड अनविलिंग पेनीवाइज का परफॉर्मर बना हुआ है। The final horror, Bob didn't become a monster became him। अब दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट, बॉब ग्रे पेनीवाइज नहीं बना, बल्कि पेनीवाइज बॉब ग्रे बना। यहाँ हर डांस, हर स्माइल और हर क्रीपी लाफ बॉब के सपनों की लाश पर खड़ी है। बॉब वांटेड एन ऑडियंस, ही जस्ट नेवर वांटेड दिस वन। और इस तरह एक जेंटल परफॉर्मर यूनिवर्स के सबसे क्रूल क्रिएचर का मास्क बन गया। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी दोस्तों। Pumpkin, it's me.